प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए प्रथम वर्ष में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसमें हम सभी किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो पूर्व की कक्षा में हमने इस किरातार्जुनीयम के 25वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 26वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था कि दुर्योधन की राज व्यवस्था या राज व्यवहार के बारे में पता लगाने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर दुर्योधन की संपूर्ण राज व्यवस्था या राज व्यवहार का पता लगा करके युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित होता है और दुर्योधन के राज व्यवहार या राज व्यवस्था के बारे में जो वृत्तांत जो सब कुछ वह देख करके आया था, वह संपूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर को सुनाता है। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि जुए में छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को या राज्य को वह दुर्योधन अब नीति पूर्वक या नियमों से जीतना चाहता है। प्रजा के साथ उसका अच्छा व्यवहार है। वह निरंतर प्रजाओं की सुख समृद्धि से संबंधित कार्य करता रहता है। अच्छे विश्वसनीय गुप्तचरों की नियुक्ति करता है, जो उसको संपूर्ण वृत्तांत यथावत सुनाते रहते हैं। उसके राज्य में निवास करने वाले अन्य जो सामंत लोग हैं या अन्य जो छोटे राजा लोग हैं, उसके राज्य को मानने लगे हैं, उसके शासन को मानने लगे हैं और उसके शासन को अपने सिर पर धारण करने लग गए हैं। और उपहार स्वरूप दुर्योधन को अनेक वस्तुएं वे भेंट करते रहते हैं। वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्थाओं में जो प्रजाओं की स्थिति थी उसके बारे में भी युधिष्ठिर से कहता है, यानी दुर्योधन की सुख समृद्धि और राज्य संचालन के बारे में समस्त वृत्तांत युधिष्ठिर को सुना देता है। और साथ ही कहता है कि वह आप वन में निवास करने वाले पांडवों से या आप राजा युधिष्ठिर से भी वह भयभीत हमेशा रहता है, क्योंकि उसको आशंका है कि यह राज्य उनके द्वारा कभी भी छीना जा सकता है। वह दुर्योधन बिना शत्रुओं के निष्कंठक और चिरस्थायी भविष्य वाले और समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण भूमंडल पर प्रशासन करता हुआ भी आपसे आने वाली विपत्तियों की चिंता करता है। खेद की बात है कि बलवान शत्रु के साथ विरोध अंत में दुखद ही होता है और आप बलवान हो, इसलिए आपसे वह हमेशा चिंतित रहता है। आगे वनेचर कहता है कि वार्तालाप प्रसंग में लोगों द्वारा उच्चारित आपके नाम के कारण, यानी कहीं पे वहां दुर्योधन की राज्य में अगर लोगों के वार्तालाप प्रसंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप में वह अर्जुन के पराक्रम को याद करके उसी प्रकार अपना मुख नीचे कर लेता है। दुर्योधन उसी प्रकार अपना मुख नीचे कर लेता है, जिस प्रकार एक काले सर्प को गरुड़ का नाम सुन करके गरुड़ की बात याद आ जाती है, या गरुड़ के द्वारा उसके पंजों से पकड़े हुए, यानी गरुड़ क्या है? गरुड़ जो पक्षी होता है वह क्या है कि सांपों को अपने पंजों में जकड़ लेता है और सांपों को मार देता है। तो वह अपना
मुख अर्जुन के पराक्रम को याद करके अपना मुख उसी प्रकार नीचे कर लेता है जिस प्रकार एक काला सांप गरुड़ के पाद विक्षेप से संबंधित पराक्रम को याद करके नीचे सिर झुका लेता है। आगे वनेचर फिर कहता है युधिष्ठिर को सलाह देते हुए, क्या कहता है कि हे युधिष्ठिर, आपके विषय में कुटिल कर्म करने के लिए उद्यत उस दुर्योधन पर करणीय प्रतिकार शीघ्र ही आपके द्वारा किया जाना चाहिए। दुर्योधन क्या करता है कि आपके प्रति हमेशा कुटिल कर्म की सोचता रहता है। कोई पता नहीं वो आपके विपरीत कब कुटिल कर्म कर दे और आपको पता ही नहीं चले। इसलिए आपको भी उसके प्रति प्रतिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए या प्रतिकार शीघ्र ही कर देना चाहिए। दूसरों की कही हुई बातों की खोज करने वाले हमारे जैसे वार्ताहारी लोगों के वचन तो सुनी बातों को कह देने मात्र के सार रखने वाले होते हैं। अर्थात हम लोग जो आपको वचन कह रहे हैं, गुप्तचर के रूप में हम सब कुछ देख के आए हैं और जो वचन हम आपको कह रहे हैं वो आपके लिए हितकारी है। और वो हितकारी कब होंगे? जब हमारे वचनों के अनुसार आप शीघ्र ही कार्य करेंगे। क्योंकि अगर हमारे वचनों के अनुसार आप विलंब करते हैं तो फिर लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो दुर्योधन जिस प्रकार से आपके प्रति कुटिल कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, कभी कोई पता नहीं कब कुटिल कर्म कर दे, तो आपको भी शीघ्र ही हमारी बातों को सुनकर के विलंब नहीं करना चाहिए, उसके प्रति प्रतिकार करना चाहिए। दुर्योधन के प्रति क्या करना चाहिए? प्रतिकार करना चाहिए, यानी कुछ न कुछ करना चाहिए। अब हम इस 26वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इतिरित्वा गिरिम आत सत्क्रिय गते अतपत्यो वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णाशदनम महीभुजा तदा चक्षसे अनुज सनिद्धो वचः। इसका अन्वय देखिए। वन सन्निवासिनां पत्यो इति गिरम इरित्वा अत सत्क्रिय गते सति अत महीभुजा कृष्णाशदनम प्रविश्य अनुज सनिद्धो तद वचः आचसक्षे। वनेचर ने सब कुछ युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की राज व्यवस्था का वृत्तांत सुना दिया है। उसके बाद में युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं उसी बात को यहाँ 26वें श्लोक में दर्शाया गया है। वन सन्निवासी नाम यानी वन में निवास करने वाले लोगों के, पत्यों यानी स्वामी के, इति इस प्रकार, गिरम यानी वाणी को, इरित्वा कहकर, इरित्वा यानी कहकर, आत्सत्क्रिया और यथोचित पुरस्कार प्राप्त कर गते चले जाने पर। आपको पता है वनेचर जो गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने दुर्योधन का संपूर्ण वृत्तांत युधिष्ठिर के सामने सुना दिया और युधिष्ठिर के सामने सुनाने से युधिष्ठिर ने उसको कुछ पुरस्कार देके उसका सत्कार किया और सत्कार करने पर वह वनेचर वहां से चला गया। तो उस वनेचर के चले जाने पर उसके बाद महीभुजा यानी महाराज युधिष्ठिर के द्वारा, महीभुजा यानी पृथ्वी का उपभोग करने वाले महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा सदनम, कृष्णा यहां द्रौपदी के लिए आया है तो कृष्णा सदनम, कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के सदन को प्रविश्य यानी प्रवेश करके या द्रौपदी के महल में प्रवेश करके अनुज सन्निधो अपने सभी छोटे भाइयों के साथ में तद वचः आचसक्षे, वे वचन आचसक्षे यानी कहे। कौन से वचन कहे? जो वनेचर ने युधिष्ठिर को कहे थे
दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में, दुर्योधन के शासन संचालन के बारे में और दुर्योधन के राज्य की प्रजाओं के बारे में जो संपूर्ण वृत्तांत वनेचर ने युधिष्ठिर को कहा था, उस युधिष्ठिर ने अपने सभी छोटे भाइयों को, अन्य चारों छोटे भाइयों को वो वृत्तांत ऐसा का ऐसा सुनाया या कहा। इसका अनुवाद देखिए। वनेचरों के स्वामी वनेचराधिप के इस प्रकार बात कहकर पुरस्कार ग्रहण कर चले जाने पर इसके बाद द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर महाराज युधिष्ठिर के द्वारा छोटे भाइयों के पास वह बात कही गई। कौन सी बात कही गई? जो वनेचर के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत दुर्योधन की राज व्यवस्था और राज्य शासन के बारे में कहे गए थे, वो संपूर्ण बातें उस युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों के समक्ष कही। भावार्थ: जब वनेचराधिप इस बात को कहकर और यथोचित पुरस्कार प्राप्त करके चला गया, तब द्रौपदी के भवन में जाकर छोटे भाइयों के समक्ष युधिष्ठिर ने यह बात कही। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियों के बारे में अब अगर अपन देखें तो इरियत्वा जो है वह इर धातु से णिच प्रत्यय करने पर त्वा प्रत्यय किया गया और फिर शब्द बना आपका इरियत्वा का बना। आत सत्क्रिया आताह सत्क्रिया यानी दी गई सत्क्रिया जिससे यानी जिसको माध्यम बना करके सत्क्रिया दी गई, उसमें आत सत्क्रिया। अत्ताह आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से तय प्रत्यय है, आत्ता बना। प्रविश्य में लेप प्रत्यय है विष धातु से और प्र उपसर्ग है। कृष्णाया सधनम इति कृष्णा सधनम षष्ठी तत्पुरुष है। आ चचक्षे में आ उपसर्ग पूर्वक चशिंग धातु से लिट है कर्मणि में। और अनुज सन्निधो अनुजानाम सन्निधि इति अनुज सन्निधि और तस्मिन अनुज सन्निधो। 27वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। निशम्य सिद्धिम द्विशताम अपाकृति ततस्त्या विनियंतुम क्षमा नृपश्य मनु व्यवसाय दीपिनी रुधा जहार द्रुपदात्मजा गिरहा। द्रुपदात्मजा गिरहा, इसका अन्वय देखिए। ततः द्रुपदात्मजा द्विषताम सिद्धिम निशम्य ततस्त्या अपाकृति विनियंतुम अक्षमः नृपश्य मनु व्यवसाय दीपिनी गिरह उधा जहार। ततः यानी तदंतर या इसके पश्चात द्रुपदात्मजा यानी द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के द्वारा द्विशताम यानी शत्रुओं की सिद्धिम यानी सिद्धि को निशम्य यानी सुनकर के ततस्त्या यानी शत्रुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली या शत्रुओं की तरफ से आने वाली अपाह कृति ही यानी तिरस्कार और अपमानों को विनियंतुम यानी सहन करने के लिए अक्षमः अर्थात असमर्थ होकर नृपस्य उस राजा युधिष्ठिर के मनु व्यवसाय दीपिनी अर्थात क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली गिरह यानी वाणी उधा जहार अर्थात कही। इसके पश्चात द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी ने शत्रुओं की सिद्धि के बारे में सुनकर के शत्रुओं के द्वारा प्राप्त होने वाली तिरस्कार और अपमानों को सहन करने के लिए अक्षम होकर या असमर्थ होकर उस राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। यानी वनेचर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था और समृद्धि संपत्ति के बारे में बताया और फिर युधिष्ठिर ने ऐसा का ऐसा द्रौपदी और अपने छोटे चारों भाइयों के समक्ष वो सारे वृत्तांत बताए।
इन सभी को सुनकर के द्रौपदी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, यानी द्रौपदी का जो तिरस्कार और अपमान हुआ था बड़ी सभा में। आपको पता है चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो तुरंत द्रौपदी को वो बातें याद आ गई, यानी शत्रुओं के द्वारा जो उनका द्रौपदी का जो अपमान और तिरस्कार किया गया था, उनको सहन करने में वह द्रौपदी अक्षम होकर के, असमर्थ होकर के उस राजा दुर्योधन के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के वचन कहने उसने प्रारंभ कर दिए। क्या वचन कहने प्रारंभ किए वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसका अनुवाद देखते हैं हम श्लोक का। इसके बाद द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने शत्रुओं की सफलता, धन धान्यादि समृद्धि को सुनकर राजवंश दुखादि से प्राप्त होने वाले अपमानों और विक्षोभों को सहन करने के लिए असमर्थ होकर राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। अर्थात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के मुख से दुर्योधनादि शत्रुओं की समृद्धि और सफलता का वृत्तांत सुना। शत्रु कौरवों की समृद्धि को सुनने से उत्पन्न क्रोधादि विकार पर वह काबू न पा सकी, अतः विकार को दबाने में असमर्थ होती हुई उसने राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी का प्रयोग किया। इसका भावार्थ यह है कि जब द्रौपदी ने शत्रुओं की समृद्धि को सुना तो उनसे मिलने वाले अपने दुखों और अपमानों को वह सहन न कर राजा के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। क्योंकि आपको पता है द्रौपदी का काफी अपमान हुआ था, तिरस्कार हुआ था, तो जो ही उसने शत्रुओं की समृद्धि के बारे में सुना युधिष्ठिर के मुख से, तब उसके मन में ज्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ और वह उस क्रोध को सहन नहीं कर सकी, और सहन न कर करके उसने युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से वचन कहने प्रारंभ कर दिए, जिससे युधिष्ठिर का क्रोध और उद्योग बढ़ जाए, क्रोध भी बढ़ जाए और आगे दुर्योधन के प्रति प्रतिकार करने का कार्य भी उत्पन्न हो सके। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं अपाकृति ही अप उपसर्ग और उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से तीन पढ़ते हैं और फिर द्वितीय बहुवचन है। ततस्त्यः ततः आगतः इति ततस और फिर त्यप पढ़ते और फिर ततस्ते द्वितीय बहुवचन है। ततः तदु से पंचमी विभक्ति ततः बनता है। विनियंतुम नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु से तुमन पढ़ते हैं। मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्युश्च व्यवसायश्च, इसी मन्यु व्यवसायो हो द्वंद्व समास है और तयो दीपिनी षष्ठी तत्पुरुष समास है। उदाजहार में उद और उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से लिट लकार है। द्रुपदात्मजा द्रुपदस्य आत्मजा, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।